नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह। बिहार में सत्ता में वापसी करने के बाद भाजपा ने जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर जनता से वादा किया है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा जिस तरह से फूंक फूंक कर कदम रख रही है, आम आदमी भी जानना चाहता है कि बिहार में क्या होगा। अरविंद जी, सबसे पहले स्वागत जी। नमस्कार। क्या लगता है, सरकार में आ गए हैं, लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे थे कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर, कितना सुधार हो पाया है? देखिए, बहुत हद तक सुधार आना चालू हुआ है। कानून रसूख से चलता है। जब नेता जो है टाइट हो जाता है, पार्टी टाइट हो जाती है, सत्ताधारी दल लोग जब हनक होता है तो कानून व्यवस्था ठीक हो जाता है। और जैसे ही सत्ता का हनक जो है समाप्त हो जाता है, सत्ताधारी लोग खुद ही कानून अपने हाथों में लेना चालू कर देते हैं, घपले घोटाले वाले के संरक्षक हो जाते हैं, तो कानून व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अब राजद में कहीं ना कहीं घपलों घोटाले का पूरे देश में रिकॉर्ड कायम करने का एक सर्टिफिकेट है। ये जितने भी नेता हैं सबके पास एक से एक एफआईआर का तगमा लगा हुआ है, एक से एक अपराध का तगमा लगा हुआ है, एक से एक घपले घोटाले का तगमा लगा हुआ है। कोई बालू माफिया है, कोई शराब माफिया है, कोई ये है, कोई वो है, कोई महिला उत्पीड़न में है। एक से एक दबंगों का फौज है राजद। परिवारवाद के लिस्ट में देश में दूसरे नंबर पर है नेहरू परिवार के बाद लालू परिवार। लेकिन अरविंद जी, रुकना चाहेंगे, परिवारवाद की अब बात कर रहे हैं। लालू यादव ने तो खुलेआम मंच से कह दिया कि जिसका परिवार नहीं है वो परिवारवाद की बात क्या समझे। आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री के बारे में कह दिया कि हिंदू नहीं है, माता जी के निधन के बाद उन्होंने बाल दाढ़ी नहीं बनाई, जो इस तरह के व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं। परिवारवाद का मतलब लालू जी के समझ में है। लालू जी, राबड़ी देवी, तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, मीसा भारती जी, अब विदेश से भी बेटियां आ जा रही है, रोहिणी आचार्य, ये सब जो हैं, ये सब परिवारवाद का एक नमूना है। इससे बाहर वो कभी निकले नहीं। बाकी जितने भी राजद के लोग हैं सब उनके आदेश पालक हैं और जमींदारी प्रथा का प्रतीक है लालू जी। पूरा राजद के में जमींदारी प्रथा है, लालू जी उसके मालिक है और सालों ये लोग जो है रैयत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का परिवार है इस देश के सारे जनता, सारे लोग मोदी जी का परिवार है। मोदी जी विश्व के सबसे सम्माननीय नेता है, पूरे दुनिया का आइकॉन है नरेंद्र मोदी। तो विकास के लिए, विकास का मतलब होता है नरेंद्र मोदी। गारंटी, कोई काम होने का गारंटी, विकास होने का गारंटी नरेंद्र मोदी। तो जनता जो है खुद लिख रहा है कि हम मोदी का परिवार है, पूरी पार्टी मोदी का परिवार है, पूरा देश मोदी का परिवार है। तो मोदी के ऊपर इस देश की एक एक जनता को विश्वास है। वो जानता है कि मोदी है तो मुमकिन है। पहले विदेशों में लोग जाते थे, पानी के अंदर रेलगाड़ी चल रहा है। अब इस देश में भी आज उद्घाटन हो गया कि कलकत्ता के गंगा में हुगली के अंदर से मेट्रो पास कर रहा है। तो ये है मोदी की गारंटी। सूर्य मिशन पर मोदी जी ने भेजा, चांद पर मोदी जी ने रोजगार पे भी बोल दीजिए ना। रोजगार पूरे देश में एक समय में था कि घोटालों का रोजगार चलता था। 1G 2G जीजा जी, अफोर्स बफोर्स, यही सब चलता था। आसमान में घोटाला, जमीन पर घोटाला, हवा में घोटाला। तो घोटालों का साम्राज्य था और कांग्रेस की शासन थी। लोग जाते थे चाइना से राय करने और पूछते थे कि हम अपने सेना को कितना पीछे हटाओ। तो ये था, और रोजगार था घोटालों का। और आज के डेट में नौजवान जो हैं अपने घरों पर सूर्य को रख रहे हैं। मतलब घर
पर सौर ऊर्जा का व्यवस्था करके लगा करके अपने घर में बिजली भी जला रहे हैं और सरप्लस बिजली को बेच भी रहे हैं। तो ये है मोदी की गारंटी। हर घर में जल, चलिए हर घर में। चुनावी साल है तो मोदी जी का जितना भी कार्यक्रम है वो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन ये भी बता दीजिए कि बिहार में सरकार बने 1 महीने हो गए, सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी है, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम है, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? विपक्ष लगातार पूछ रहा है आपसे। देखिए, विपक्ष जब खुद सत्ता में था तो विपक्ष जो है कभी कृषि मंत्री को हटा रहा था तो कभी लॉ मिनिस्टर को हटा रहा था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एनडीए की सरकार है वो समय पर सारा चीज का काम कर देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का भी काम कर रहे हैं। अभी जो बीच में जो है राजद का आतंक कायम हो गया था बिहार में, फिर जो है शाम में घर से निकलना उकलना बंद कर दिया था लोग, अब घर से निकलना चालू हो गया है। तो ये आतंक समाप्त हो रहा है। अभी देखिएगा जितने भी सही अधिकारी हैं उनका सही जगह पर पोस्टिंग हो जाएगा, सारे आतंक समाप्त हो जाएंगे। बहुत जल्दी सब आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, वो अभी जा रहे हैं विदेश दौरे पर। उस कार्यक्रम के बाद वो आएंगे, इस पर विचार करके अपना सारे लोग मिलकर के शोक कर देंगे। ये मुख्यमंत्री जी का विषय। चलते चलते एक आखिरी सवाल कि बिहार में जिस तरह से पिछली लोकसभा में प्रदर्शन था, 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी, 17 की 17 सीटें जीत गई, 6 सीटें लोजपा जीत गई, 17 में 16 सीटें जदयू जीत गई। सारे लोग मिलकर के शोक कर देंगे। ये मुख्यमंत्री जी का विषय। चलते चलते एक आखिरी सवाल कि बिहार में जिस तरह से पिछली लोकसभा में प्रदर्शन था, 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी, 17 की 17 सीटें जीत गई, 6 सीटें लोजपा जीत गई, 17 में 16 सीटें जदयू जीत गई। सीटों का क्या अभी तक कुछ बन पाया है? देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ, एनडीए बिहार की 40 की 40 सीट जीतेगी। हम एनडीए हैं और एनडीए 40 की 40 सीट जीतेगी। गठबंधन में कौन किसको कितना सीट मिलेगा, कितना क्या होगा, ये सारा चीज हमारे बड़े नेताओं का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम, ये चिराग जी का पार्टी और जो भी पार्टियां हैं एनडीए गठबंधन में, वो सारे लोगों का विषय है, बड़े नेताओं का। लेकिन 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। यह है अरविंद कुमार सिंह और इनका मानना है कि जिस तरह से बीजेपी ने कभी भी करप्शन से समझौता नहीं किया है, बिहार की जनता से जो वादा किया गया है उस पर 100% उतरने की कोशिश होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सही समय पर सही निर्णय लेगा। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में हो रहे विलंब पर इन्होंने कहा कि राजद को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, समय पर इसका भी जवाब बिहार की जनता को मिल जाएगा।